लोग इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, जीसीडी और एलसीएम के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग को किसी नंबर के प्राइम फैक्टर को समझना पड़ेगा, तो लेट्स से कि मेरे पास में x है। ईच नंबर x जो है, मतलब जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन 1, जो भी हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये बेसिकली मेरा कोई इंटीजर x हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो इसका एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं पकड़ूँ 36, सो दिस 36 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर समथिंग मल्टीप्लाइड विथ 3 टू द पावर समथिंग। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 36 इज बेसिकली 9 इंटू 4, सो इट्स 2 के पावर में 2 और 9 के पावर में, मतलब 3 के पावर में 2। ठीक है, तो ये 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन है मेरे पास में। और इसको क्या लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ अदर प्राइम? तो 5 इंटू 5 के पावर में 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, और क्या लिखा जा सकता है कि 7 एक प्राइम है, इसके पावर में भी 0 लिखा जा सकता है। तो ये सर्टेन है कि जैसे कि 42 है मेरे पास, तो 42 बेसिकली कैन बी रिटन एज 6 इंटू 7, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 1, फिर 3 के पावर में 1, और फिर 7 के पावर में 1, और बाकी प्राइम जितने भी होंगे उन सब के पावर में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल लिखते हैं कि लेट से x जो है k प्राइम से मिल करके बना हुआ है। प्राइम्स ही कंप्लीमेंट जो है हमारे पास, वो ही कंप्लीट करते हैं सारे नंबर्स को। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइम्स आर द यूनिट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग एनी नंबर। ठीक है, तो p के पावर में अगर उस पर लेट से k प्राइम्स है टोटल, इट कैन बी रिटन एज यूजिंग पावर्स ऑफ k प्राइम। तो जैसे यहाँ पे k की वैल्यू क्या थी? 2 थी। ये तो हमारे पास ऑप्शनल है, क्योंकि इनका पावर 0 है तो हम कितने भी अलग से प्राइम ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्राइम के नॉन जीरो पावर को अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो आएगा 2, यहाँ पे k इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पर जिनके ये जो 2 प्राइम्स है इनकी पावर नॉन जीरो है यहाँ पर, तो इस केस में k की वैल्यू 2 होगी, मतलब 2 प्राइम से मिल करके बना है 36, और 2 3 7, तो ये कितने हो गया? k इक्वल टू 3 है इन केस ऑफ 42, सारे के पावर में 1 है, तो ये पावर वेरी भी कर जाएगा। जैसे कि कोई नंबर हो सकता है 2 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, और 7 की पावर 4। इस केस में क्या होगा? पावर है 1 2 और 4, k की वैल्यू है 3, और वो नंबर हो जाएगा जो भी इन सब का जो प्रोडक्ट आएगा वो मेरे पास में x हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इन जनरल अगर हम लिखें इसको x को किसी भी नंबर को, तो लिख सकते हैं कि p के पावर में e1, p के पावर में e2, p2 के पावर में e2, और p3 के पावर में e3, p4 के पावर में e4। तो इसको e कर देते हैं, e प्राइम का पावर है बेसिकली, और ये हो जाएगा e के केथ प्राइम का पावर। तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब इस नोशन को याद करके रखना है आगे जीसीडी के लिए। तो ठीक है, अब जीसीडी और एलसीएम पे बात करते हैं। तो ये रिलेशन ऐसा है कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी को हम लोग लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड विद बी डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और क्या लिख सकते हैं? एल सी एम
इज इक्वल टू, मैं ए कॉमा बी नहीं लिख रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इंटू बी डिवाइडेड बाई जी सी डी, ठीक है। तो अभी अपन इस रिलेशन को यूज़ करेंगे लेटर। हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि लेट से अगर मैं एक लूँ x इक्वल टू 12 और एक लूँ y इक्वल टू 36 लेट से, तो इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा? तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं कि 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 36 को लिख सकते हैं 4 इंटू 9, तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो इसको और आगे बढ़ा करके क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 और 4 इंटू 3 इंटू 3, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इनका जो कॉमन है ये मेरा जीसीडी हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, 12 जो है वो जीसीडी हो जाएगा। तो जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो लेट्स से देयर आर बहुत सारे नंबर है मेरे पास में, उन नंबर्स का मैक्सिमम जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देता है। तो बेसिकली अगर दो के सेंस में बात करें तो लेट्स से के जो है एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है और के मैक्सिमम है, के इज मैक्सिमम एंड डिवाइड्स बोथ। तो इन दोनों का जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। तो एक न्यू एल्गोरिदम हो सकता है कि मैं एक फॉर लूप चलाऊं, कहाँ से कहाँ तक, 1 टू मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई क्या है, जिनका जीसीडी निकालना है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि इफ़, यहाँ पे इफ़ लग जाएगा कि इफ़ ये वाली कंडीशन, इसको C1 बोल दे रहा हूँ, इसको C2 बोल दे रहा हूँ। तो इफ़ C1 एंड C2, ये दोनों कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो जा रहा है, क्या x जो है i से डिविजिबल है और y भी i से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं g इक्वल टू लेट से 0 कर लिया, तो ये g मेरा आंसर है, ठीक है। तो अब मैं इफ़ के अंदर g को अपडेट कर दूंगा, तो g को लिख दूंगा g इक्वल टू i, ठीक है। अब देखो कैसे काम कैसे होगा कि g स्टार्टिंग में 1 होगा, तो 1 से तो सारी चीज़ें डिविजिबल ही होती है, तो g सबसे पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद में ये चलता जाएगा चलता जाएगा। तो देखो ये बात तो तय है कि दो नंबर्स का जो जीसीडी होगा वो 1 टू इन दोनों के मैक्स वैल्यू से छोटा होगा, एक्स कॉमा वाई, ए कॉमा बी लिख देते हैं, ठीक है। तो मेरा जो जीसीडी है इन दोनों का वो इस रेंज में लाई करेगा, 1 टू मैक्स ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैक्स नहीं भी होगा, असल में ये मैं गलत लिखा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर जीसीडी मैक्स भी हो सकता तो इस केस में 36 आ जाता ना। तो जैसे कि ए छोटा है और बी बड़ा है, तो अगर कोई चीज़ ए के को अगर बी के आसपास है और एक से दूर है, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन में मेरे पास ये 1 हो गया, ये ए हो गया और बी हो गया। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जीसीडी जो है लाई कर सकता है 1 और मैक्स ए कॉमा बी के बीच में, तो वो रेंज ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बी मैक्स है। तो अगर ये नंबर लेट से जी है, तो ये चीज़ संभव ही नहीं है कि ए को जी कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, क्योंकि ये कुछ ऐसा रिलेशन बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर बच जाएगा। तो असल में ये इनइक्वलिटी गलत है, यहाँ पे मैक्स के जगह मीन आएगा कि जीसीडी जो है 1 टू मिनिमम होगा ऑलवेज, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो उस वजह से ये वाला फॉर लूप भी गलत हो गया।
हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि फॉर आई इक्वल टू 1 to मैं चलूँगा मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। अभी पता चल गया क्यों मिनिमम ले रहे हैं। तो एक जीसीडी का एल्गोरिथम ये भी हो सकता है कि इफ़ ये डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन होती है एंड C2, ठीक है, तो अगर C1 जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बेसिकली I जो है डिवाइड कर रहा है A को और I जो है डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली B को, तो हम G को अपडेट कर देते हैं। और चूंकि ये फॉर लूप जो है इंक्रीजिंग में है, तो जो लेटेस्ट सेटिस्फाइड G होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी ऑलवेज मैक्सिमम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार ग्रेटेस्ट वैल्यू को पकड़ रहे हैं और जो कि कॉमन डिवाइज़र है। तो ये कॉमन डिवाइज़र वाला चीज़ यहाँ से आ रहा है कि इट्स डिवाइडिंग कॉमनली टू बोथ, मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों के लिए कॉमन है। तो एक एल्गोरिथम ये हो सकता है, ठीक है। और एक तो वो यूक्लिड्स एल्गोरिथम है, वो भी ठीक है जीसीडी के लिए, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अब एक क्रूशियल रिजल्ट पे बात करेंगे, जीसीडी के लिए ही। तो वो रिलेशन ऐसा है कि अब मैं इसको प्राइम के फॉर्म में लिखूंगा। तो अपन पुराना वाला ही एग्जांपल लेते हैं कि x इक्वल टू 12 था, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the 2 इंटू 3 to the 1, और y इक्वल टू था 36। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the 2 इंटू 3 to the 2। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर लेट से यहाँ पे 3 रहता, तो ये बताओ कि 3 आता यहाँ पे या 2 आता। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 3 रहता और इससे मिनिमम अगर मौजूद है, तो अगर हम इसके बिग वाले को पकड़ लें, बड़े पावर वाले को, तो फंस जाएंगे। तो उस वजह से फंसने से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा मिनिमम वाले को पकड़ेंगे। तो बेसिकली क्या करेगा कि ये जो प्राइम है, पर्टिकुलर प्राइम, हाँ एक चीज़ और है जीसीडी के बारे में, ये बोला जा सकता है कि लेट से एक्स जो है ये एन प्राइम से मिल करके बना हुआ है, और वाई जो है ये भी एम प्राइम से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि एम इज़ ग्रेटर देन एन, ठीक है। तो कुछ तो प्राइम होंगे जो आपस में इक्वल होंगे, कुछ तो प्राइम होंगे जो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो टोटल लेट से इसमें n प्राइम्स है और लेट से इसमें m प्राइम्स है, तो कुछ इंटरसेक्शन होगा दोनों का, मतलब कुछ प्राइम्स कॉमन हो जाएंगे और कुछ प्राइम्स क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो लेट से टोटल l जो है मेरे पास डिफरेंट प्राइम्स हैं, तो इन दोनों का मैं सेट लूँगा। तो सेट कैसे आएगा, देखो ये प्राइम हैं n वाले जितने भी हैं, और ये प्राइम्स है सारे m वाले। टोटल n प्राइम्स है इसमें और टोटल m प्राइम्स है इसमें, और कुछ यहाँ पे कॉमन्स है। तो इस सेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं इस सेट का अगर सम बोलूँ कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो ऐसे आएगा n प्लस m माइनस n इंटरसेक्शन m, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये है टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स मेरे पास में, कि यहाँ पे टोटल कितने प्राइम्स हैं। तो मैं बोलता हूँ कि लेट्स से देयर आर एल डिफरेंट प्राइम्स, ठीक है। तो ये बात तो तय है कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P1, इसको मैं बोल देता हूँ EX1, X से एसोसिएटेड है इसलिए X, और P1 का पावर है इसलिए 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि P1 ही है, ठीक है, P1 दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे पावर दूसरा होगा क्योंकि Y है और Y से एसोसिएटेड है इसलिए Y, और P1 का पावर है इसलिए 1, है ना।
तो कैसे हो सकता है कि जैसे यहाँ पे अगर लें तो यहाँ पे 2 P1 हो जाएगा, दोनों पे कॉमन है, ठीक है। और यहीं पे क्या हो सकता था कि जैसे कि यहीं पे इंटू 7 होता ये नंबर, 36 इंटू 7 नंबर यहाँ पर होता, तो हम लिखते हैं यहाँ पर आगे बढ़ करके 7 के पावर में 1, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं 7 की पावर 0, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके मेरे पास टोटल कितने डिफरेंट प्राइम्स हैं, तो 3, ऊपर 2 थे लेकिन ये 2 इंटरसेक्शन में चले गए यहाँ पे, तो इस सेट का रिजल्ट कुछ ऐसा रहा। माइनस कॉमन कितने थे दोनों में, 2, ये 2 प्राइम्स दोनों में कॉमन थे, तो ये बाहर हो गए, तो यहाँ पे पुट किया मैंने, तो ये निकल के आया कि देयर आर 3 डिफरेंट प्राइम्स। तो यहाँ पे हम लोग 3 डिफरेंट प्राइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 2 जो है इसका पावर तो 2 आ गया, तो ये मेरे केस में P1 हो जाएगा। तो P1 के पावर में EX1, और EX1 कितना हो जाएगा 2। P1 के पावर में EY1 कितना हो जाएगा 2, ये Y का है ना और ये X का है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आएगा 3, तो लेट से 3 ना होकर के कोई दूसरा प्राइम है इनमें, तो P2 है दोनों में, तो यहाँ पे आ जाएगा EY2, कोई दूसरा पावर होगा, EX2, यहाँ पे भी कोई दूसरा पावर होगा। लेट से ऐसे टोटल कितने कॉमन पावर्स हैं, L है टोटल। मैंने बोला कि इस चीज़ की जो वैल्यू है वो है L, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि PL जो लास्ट प्राइम है दोनों का, तो यहाँ पे आ जाएगा EXL, और यहाँ पे आ जाएगा EYL। तो ये एक्सप्रेशन लिखा गया है XN और YM के लिए, ठीक है। इसमें टोटल N प्राइम्स थे, इसमें टोटल M प्राइम्स थे। जैसे यहाँ पे था ना कि यहाँ पे 2 प्राइम्स हैं और यहाँ पे 3 प्राइम्स हैं, तो इन दोनों का L कितना आया, मतलब कॉमन प्राइम्स कितना आया 3, और इन दोनों का प्राइम कॉमन प्राइम्स कितने आए L। तो अब मेरे पास में ऐसा भी तो केस है कि एक प्राइम जो है एक में एग्जिस्ट कर रहा है दूसरे में नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या, जैसे PL ही है, PL प्राइम 7 हुआ लेकिन एक में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक में कर रहा है, तो जिसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो EXL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किस प्राइम के लिए, जो प्राइम किसी में एग्जिस्ट कर रहा है और किसी में नहीं कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो ये बहुत गजब का रिजल्ट है कि जो प्राइम नहीं है उसको हम लोग 0 लिख सकते हैं, किसी एक में उसकी पावर को 0 लिख सकते हैं और यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं 11 के पावर में 0, और यहाँ भी लिख सकते हैं इंटू 11 के पावर में 0। बात सिंपल सही है, जहाँ पे जो प्राइम एक में है दूसरे में नहीं है वहाँ पे सीधे सीधे 0 लिख दो। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये प्राइम ना होने वाला कि एक में एग्जिस्ट कर रहा है एक में नहीं कर रहा है, तो वो एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि लेट से मेरे पास 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इनका पावर्स अभी मैं लिखूंगा अपने हिसाब से, 2, 3, 5 और 7। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है। तो ये 2 नंबर्स हो गए मेरे पास में। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कितने डिफरेंट प्राइम्स है टोटल, इस L की वैल्यू क्या है इन 2 नंबर्स के लिए, तो आंसर आएगा 4। तो L इक्वल टू 4 है यहाँ पे, और इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसको, ठीक है। तो वही है कि हम लोग हर प्राइम को, जितने डिफरेंट प्राइम है पहले तो लिख दो। मैं यही किया ना कि मेरे को पहले से पता था कि X और Y दोनों को मिला करके 2, 3, 5 और 7 ये 4 प्राइम में मेरा काम हो जाएगा, तो सब नंबर्स के सामने मैं वो लिख दिया। अब उसके बाद में X जो है उसका पावर में देखा कि क्या किया जा सकता है, तो देखा 2 की पावर में 2 है इसमें, 3 की पावर में 2, 5 का कोई भी पावर नहीं था तो मैंने उसको 0 कर दिया, 7 के पावर में 4, वैसे यहाँ पे 3 नहीं था तो 3 के पावर में 0, और ऐसे करके ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसका GCD कैसे निकलेगा, अब खुद ही बताओगे तुम कि 3 है यहाँ पर और 2 है, इसमें से किसको लेना चाहिए। देखो अब एक चीज़ और,
अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला स्टफ आएगा। तो दिमाग लगाने वाला स्टफ ऐसा है कि लेट से इन दोनों का लिखता हूं मैं जीसीडी। अब ये बताना मुझे है कि मेरे पास टोटल एल डिफरेंट प्राइम्स थे दोनों को मिला करके, किसी में थे किसी में नहीं थे। तो जिसमें था उसमें तो पावर नॉन जीरो आया और जिसमें नहीं था उसका पावर जीरो आ गया। ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं कि जी जो होगा उसमें टोटल एल प्राइम्स होंगे, एल प्राइम से कंसिस्ट होकर के बनेगा। पावर के बारे में अभी कोई बात नहीं करते हैं कि जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, लेकिन ये बात तो तय है कि टोटल एल प्राइम्स होंगे जी में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल। ठीक है। क्योंकि जीसीडी इन्हीं दोनों का आ रहा है ना, तो इससे बाहर का प्राइम तो आ नहीं जाएगा। जो मेरे पास यहाँ पे बकेट में मौजूद हैं जितने डिफरेंट प्राइम्स मेरे पास सेट में, उन्हीं में से ही कुछ ना कुछ निकल करके जी में आएंगे। तो मैं लिख देता हूँ कि लेट से P1 आएगा, इसमें P2 आएगा और PL आएगा। सिंपल सी बात है, लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हमको पावर यहाँ पे चाहिए। पावर यहाँ पर चाहिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे पावर क्या हो सकता है। क्या मेरे आंसर जैसे इन्हीं का अगर मैं जी लिखने का कोशिश करूं, तो क्या यहाँ पे 2 की पावर 0 आ सकता है? ये बात तो तय है कि मेरे आंसर में 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। इनके बाहर का कोई प्राइम नहीं आने वाला। हो ये भी हो सकता है इनका प्राइम 0 हो जाए या कुछ भी हो जाए। ठीक है, इनका पावर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं लिख दूँ 2, केवल लिखूँ 2, ठीक है, तो 2 इसको डिवाइड कर देगा और इसको डिवाइड कर देगा, 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, और 2 की पावर 0 भी डिवाइड कर देगा। ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो दोनों के दोनों को डिवाइड करे कॉमनली और ग्रेटेस्ट हो। तो अब बताओ 2 ग्रेटेस्ट है क्या? 2 की पावर 1 ग्रेटेस्ट है जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है? नहीं। तो क्या 2 की पावर 0 ग्रेटेस्ट है? नहीं। क्या 2 की पावर 3 ग्रेटेस्ट है? हाँ। क्या दोनों को डिवाइड कर रहा है? नो। इसको नहीं डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, रिमाइंडर बच जाएगा, लेकिन इसको डिवाइड कर रहा है, तो 3 भी नहीं हो सकता। क्या 2 हो सकता है? हाँ, क्योंकि 2 ग्रेटेस्ट है किससे? 2 की पावर 1 से और 2 की पावर 0 से, और दोनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे 3 का ग्रेटेस्ट पावर खोजना है जो दोनों को डिवाइड करे। क्या 3 की पावर 1 ले सकते हैं? तो इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसको डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे 5 लिए हैं, 2 0 है और 3 है। क्या 3 ले सकते हैं? नहीं, इसको नहीं डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2। देखो यहाँ जो मैंने प्राइम्स के पावर लिखे हुए हैं ना, ये ग्रेटेस्ट हैं, इससे ऊपर प्राइम में नहीं जा सकते। इससे ऊपर जाएंगे दोनों डिवाइड नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो ये मेरा जीसीडी निकल आया। और यहाँ से एक और गजब के रिजल्ट पे बात कर सकते हैं हम लोग कि ये इन दोनों का मिनिमम है, इन दोनों का मिनिमम ये है, इन दोनों का मिनिमम ये है। और 7 के केस में 2 और 4 का मिनिमम 2 है। तो हर बार जीसीडी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है प्राइम्स के मिनिमम पावर्स को पकड़ता है। ठीक है। तो जीसीडी ऑफ एक्स कॉमा वाई फाइनली लिखा जाएगा P1 के पावर में मिनिमम ऑफ EX1 कॉमा EY1 इंटू P2 के पावर में मिनिमम EX2 कॉमा EY2। ऐसे ही सारे प्राइम्स के लिए, ऐसे ही क्या, सारे प्राइम्स के लिए।
ये nth नंबर का प्राइम है, कॉमा ई वाई ऑफ एल। जितने डिफरेंट प्राइम्स है सारे प्राइम्स को लिख दो। उसके बाद हर एक प्राइम के करस्पॉन्डिंग मिनिमम पावर्स ले लो। सिंपल, चीज़ें समझ में आ गई। अब जीसीडी का एक नया फॉर्म समझ में आया हमको। क्या कि अगर जीसीडी पूछा जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, देखेंगे टोटल कितने डिफरेंट प्राइम्स है, उन प्राइम्स को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में से पहले प्राइम का मिनिमम पावर किस में है। जैसे ये किए ना, 2, 3, 5, 7, 4 डिफरेंट प्राइम्स थे, चारों प्राइम को मैंने जी में लिख दिए कि भाई जी में इतने प्राइम्स तो होंगे ही। फिर सारे प्राइम के करस्पॉन्डिंग मिनिमम पावर्स पकड़ते गए, तो 2 इन दोनों का मिनिमम पावर्स, 0 इन दोनों का मिनिमम, 0 इन दोनों का। ऐसे ही और बहुत सारे प्राइम होते, सबको लिखते और सारे के करस्पॉन्डिंग मिनिमम लेते जाते। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद करने वाली चीज़ है। जैसे ये 2 के लिए है, वैसे ही इस चीज़ को जनरलाइज किया जा सकता है। तो जनरलाइज कैसे करेंगे? जनरलाइज वाला केस वो है जब मेरे पास में बहुत सारे नंबर्स होंगे और उन सब का प्राइम निकालना होगा, मतलब जीसीडी निकालना होगा। तो वो ऐसे होगा कि अब सबको मैं x1 x2 लिख रहा हूँ, x1 x2 x3 अप टू xn। तो टोटल मेरे पास n नंबर्स हैं, सब का जीसीडी निकालना है, सब का जीसीडी निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जीसीडी x1 कॉमा x2 कॉमा x3 अप टू xn। ये पूरे अरे का जीसीडी है। ठीक है, एक ये अरे x है n साइज का, उसका जीसीडी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब ये देखेंगे कि टोटल मेरे पास में n नंबर्स हैं और उन नंबर्स का मेरे पास में प्राइम्स, लेट से k डिफरेंट प्राइम्स है टोटल। ऐसा हो सकता है ना, इसमें 2 प्राइम है, इसमें 3 है, इसमें एक भी नहीं है, एक है मान के चलो, इसमें 4 है, किसी में अलग अलग प्राइम्स है। तो पूरे यहाँ पे जितने भी प्राइम्स है ना, x1 से लेकर के xn में, सब का सेट कि टोटल कितने डिफरेंट हैं वो है k। ठीक है, तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ अब। P1 P2 P2 नहीं यार, ये होगा मेरे पास में P1, ये भी होगा P1, ये भी होगा P1, और इन सभी का जो पावर होगा वो पावर हो जाएगा EX1 EX21 EX11 EX21 EX31, क्योंकि ये X3 का है और 1, और ये हो जाएगा EXN1। तो ये हो गया पहला कॉलम। अब आएगा मेरे पास में दूसरा, तो P2 प्राइम है, जैसे कि P2 प्राइम है, यहाँ पे भी P2 है, यहाँ पे भी P2 है। तो ऐसे बीच में बहुत सारे हैं। और लास्ट में P प्राइम है। टोटल यही मैं बोला ना कि टोटल मेरे पास L डिफरेंट प्राइम्स हैं। यही काम मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ कि आखिर इन सब का जो जीसीडी बनेगा, यहाँ पे जितने भी डिफरेंट प्राइम्स हैं टोटल, उनसे बाहर चला जाएगा क्या? नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उसमें केवल इतने सारे ही प्राइम्स होंगे PL। पावर कुछ भी हो सकता है, 0 या नॉन जीरो। ठीक है, हाँ। तो अब इसका इंडेक्स क्या होगा, X1 2 EX2 2 EX3 2
ई एक्स एन टू, इसका क्या होगा ई एक्स एन एल ई एक्स थ्री एल ई एक्स टू एल ई एक्स वन एल। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बन गया मेरे पास में कितने क्रॉस कितने का, ये मैट्रिक्स बना n क्रॉस l का। तो इतने मेंबर्स हैं मेरे पास में। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे कॉलम का मिनिमम क्या होगा, इन सभी का मिनिमम पकड़ेंगे। इन सभी पावर्स का मिनिमम यहां पर आएगा, तो मैं मिनिमम को m से डिनोट कर रहा हूं। तो m ऑफ e x i 1। तो ध्यान से देखो कि इस रो में क्या चेंज हो रहा है, ये ith चीज चेंज हो रहा है ना, बाकी उसके बगल में 1 तो कॉमन है, 1 1 1 1। आई क्या चेंज हो रहा है, 1 2 3 4। तो m जो है मिनिमम ओवर दिस आई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से लेकर के n तक। अब इस कॉलम में सारे पावर्स का मिनिमम, ये क्या हो जाएगा, m ऑफ e x i2। ठीक है, दूसरे कॉलम को सिग्निफाई कर रहा है, ये पहले कॉलम को सिग्निफाई कर रहा है। तो पहले कॉलम के सारे पावर्स का मिनिमम इस प्राइम के करेस्पॉन्डिंग, इस प्राइम के, इस प्राइम के। दूसरा प्राइम जो है ये दूसरे कॉलम में बिलोंग करता है, तो इसके सारे पावर्स का मिनिमम ले लिए। सिमिलरली यहाँ पे ये जो पावर्स हैं, ये हो जाएगा मेरे पास में मिनिमम ऑफ इस पूरे अरे पे, इस पूरे सीक्वेंस पे बोल सकते हैं। एक्स आई किस कॉलम पे बात हो रही है, एल्थ कॉलम पे। तो ये हो गया मेरे पास जीसीडी का एक्सप्रेशन, किसके लिए, एन नंबर्स के लिए। तो ऐसे लिखा जा सकता है, क्या किए, जितने डिफरेंट प्राइम्स हैं पूरे के पूरे सेट में उनको नंबरिंग कर लिए। तो बोले कि टोटल एल डिफरेंट प्राइम्स हैं, सारे को ऐसे लिख लिए। सारे के प्राइम में करस्पॉन्डिंग पावर देते गए कि x1 किन से मिल करके बना है, इन प्राइम से। तो ये हो सकता है कि किन्हीं प्राइम में ये 0 आ जाएगा उसका पावर उस करस्पॉन्डिंग प्राइम के लिए, तो वो भी हो सकता है, पीछे हम लोग देखें कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे कर करके हम सारे प्राइम के हिसाब से जमा लिए अपने अरे को, अपने मैट्रिक्स को, और उस मैट्रिक्स के कॉलम का जो मिनिमम है पावर्स का वो लेते गए, और ये मेरे पास आंसर आ गया। जनरलाइज तरीका है, एकदम मस्त काम करेगा। अब थोड़ा एलसीएम पे बात कर सकते हैं हम लोग। अब ऐसा है कि हम लोग देखें कि एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी जो है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई जीसीडी, ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी का प्रोडक्ट है। मैं क्या बोलता हूँ कि लेट से ए और बी में टोटल डिफरेंट एल प्राइम्स हैं, ए और बी में टोटल। तो अब इनका जो प्रोडक्ट आएगा तो उसको न्यूमरेटर में क्या लिखा जा सकता है, p के पावर में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E1 पहले का प्लस E2 दूसरे का। असल में इसको ऐसे लिखते हैं यार, नहीं तो दिक्कत होने लगेगा। इसको ऐसे लिखेंगे कि P1 के पावर में EA1 प्लस EB1, ये ठीक है, इनटू P2 के पावर में EA2 प्लस EB2, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे सारे प्राइम के पावर क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे आपस में, और एट द एंड एल आ जाएगा, एल्थ प्राइम। टोटल एल डिफरेंट प्राइम्स है ना,
तो वो भी हो जाएगा ई ए एल प्लस ई बी एल। तो ये प्राइम्स आ गए मेरे पास में। और नीचे क्या है, P1 मिनिमम ऑफ ई ए वन कॉमा ई बी वन ये है, इंटू P2 मिनिमम ऑफ ई ए टू कॉमा ई बी टू ये है, पी एल ई ए एल कॉमा ई बी एल, इसका क्या मिनिमम, यही आंसर है मेरा। ये जीसीडी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है P1 के पावर में ई ए वन प्लस ई बी वन माइनस मिनिमम ऑफ ई ए वन कॉमा ई बी वन। अच्छा, इस एक्सप्रेशन के बारे में क्या बोला जा सकता है, जल्दी से बताना। क्या करना, जल्दी से बताना। ये ई बी टू है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। 3 प्लस टू, लेट से ये 3 है ये 2 है, इसका मिनिमम घट गया दोनों से तो -2 हो गया। तो क्या आया, 3 आया, 3 आया कि नहीं आया। 4 है प्लस 5 है, इन दोनों का मिनिमम घट गया तो क्या आया, 5 आया। x था फिर y आया, इन दोनों का मिनिमम घट गया तो मिनिमम क्या होगा, या तो x होगा या तो y होगा। तो अगर x गया तो y बच जाएगा। तो अगर y हुआ, अगर लेट से ये है और ये है, इन दोनों का मिनिमम लिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ से या तो ई ए निकल कर आएगा। तो अगर ई ए निकल के आया तो ई ए कट जाएंगे, ई बी बच जाएगा। तो ई बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तभी तो मिनिमम ई ए है वो चला गया, तो जो बचा वो मैक्सिमम है। ठीक है, अब अगर ई बी चला गया तो ई बी चला जाएगा जो कि मिनिमम है, और ई ए बच जाएगा जो कि मैक्सिमम है। चीज़ें समझ में आ गई, चीज़ें समझ में आ गई। तो चीज़ें ऐसी है कि एलसीएम कुछ नहीं होता है। एलसीएम होता है जितने भी डिफरेंट प्राइम्स हैं टोटल मेरे पास ए और बी में, उनका मैक्स पावर पकड़ा जाता है। ई ए वन कॉमा ई बी वन इंटू पी टू मैक्स ऑफ ई ए टू कॉमा ई बी टू। ऐसे जितने भी प्राइम्स है दुनिया में, मतलब ए और बी के पास में, उन सारे प्राइम्स का मैक्स पावर पकड़ लो, वही एलसीएम है। ठीक है, तो ये था, यही डिस्कस करना था एलसीएम और जीसीडी के बारे में, कि जीसीडी क्या होता है, सारे प्राइम्स के पावर का मिनिमम, जितने भी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्राइम्स है ना, उनका मिनिमम। और एलसीएम क्या होता है, उन्हीं का मैक्सिमम, उन्हीं पावर्स का मैक्सिमम। ग्रेटेस्ट के केस में मिनिमम आ जाता है, उल्टा कर लेना, और लोवेस्ट के केस में मैक्सिमम आ जाता है, तो उल्टा से याद रखना। जीसीडी और एलसीएम में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने जनरलाइज किया जीसीडी को एन नंबर्स के लिए कॉलम बना करके, वैसे ही हम लोग एलसीएम के लिए भी कर सकते हैं कि पूरे के पूरे अरे का एलसीएम निकालना था x1 से लेकर के xn तक। तो हमने क्या किया, कॉलम्स बना दिए सारे डिफरेंट प्राइम्स के लिए, ईच प्राइम के पावर्स लिख लिए, वो मैट्रिक्स है। और एलसीएम में क्या किए,
इस पूरे के पूरे कॉलम के जो पावर्स है ना, सबका मैक्सिमम ले लिया। पहले क्या लिया था? मिनिमम। अब क्या ले लिया? मैक्सिमम। नीचे मेरा जीसीडी निकल आया पूरे मैट्रिक्स का। तो दैट्स इट, बस यही था। मिलते हैं अगले वीडियो में।